मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं एक निवेदन जरूर करूंगा। हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बने इसके लिए अपनी सरकार कुर्बान की थी, ऐसे कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान से खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, मात्र 2 मिनट के लिए। ओम शांति। इस बेमियादी पड़ाव के नायक कहूं या आपकी नौजवान आवाज कहूं, इस पूरे कार्यक्रम के संचालन करता भाई राकेश जी, मेरी राजनीति में मेरी सारथी की भूमिका में वर्षों से मेरे साथ रहने वाले हरलाल जी, हमारे जिले के दलितों के शानदार नेता सीताराम जी मोहन जी, इस पार्टी की कमान को संभालने वाले पूर्व में जिला अध्यक्ष की भूमिका में शानदार काम करने वाले वासुदेव जी, बसंत जी, किसानों के नेता जिनका भाषण भी हमने सुना, आदरणीय त्रिलोक जी, कुंदन जी, महावीर जी, तारा सिंह जी, हमारे चुरू पंचायत समिति के नौजवान प्रधान दीपचंद जी, भाई जमरदीन जी, मंच पर उपस्थित और मेरे सामने विराजित अलग अलग ग्राम पंचायतों के सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, मंडल के सभी पदाधिकारी बंधु, और इस काम के समय में, इस तपस में, इस उमस में पिछले 4 घंटों से लगातार अपनी न्याय संगत मांगों के लिए इस बेमियादी पड़ाव का हिस्सा बने मेरे सामने विराजित, मेरे दाएं बाएं, सामने दुकान पर विराजित सभी मोतियों से महंगे किसान भाइयों और मित्रों, मैं जब यहां आ रहा था तो मैंने आपके मत से बड़े विधायक महोदय का कही गई एक बात मुझे याद आई। उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र राठौड़ को और इसकी टीम को न्योता देता हूं, आकर देखे। मैंने तारानगर को तारे की तरह चमका दिया, सारे समस्याओं का समाधान कर दिया। और आज जब मैं आया हूं, मुझे अफसोस इस बात का है, जो बदहाली मैं देख रहा हूं, आज इस शहर को ले लो, गांव की बात तो मैं क्या करूं। अभी वार्ड नंबर 27 का ज्ञापन मैं पढ़ रहा था, पिछले 6 महीनों में 9 ज्ञापन दिए पीने के पानी के लिए। आज मैं उन किसानों की बात देख रहा था, आपके रेडी, भूरावास, दुलेरी, इस साइड के किसान मुझे रास्ते में मिले, बोले आपके पास गए थे जब 3 दिन के लिए पानी, छोटा पानी नहीं। अभी मुझसे पहले तारा सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही, सर से घड़ा उतरा दूंगा और टैंकर तेरे घर तक आएगा, तेरे को टैंकर के 10,000 रुपए, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। शायद यही संकल्प था। सरकारें आती है, जाती है, पर ऐसी सरकार जिस सरकार के अंदर
आज थाना कचहरी की नीलामी लगातार लग रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ चोरियों की भरमार तो है, पर एमएलए साहब की अगुवाई करने वाले सुबह शाम उनके पास खड़े रहने वाले उनके बड़े मजबूत कार्यकर्ता प्रजापत साहब की भी मोटरसाइकिल चोरी ले गए। हालात क्या है? मैं समझता हूं कि पुलिस बड़ी सक्रिय हो जाती है उस समय जब कोई नौजवान पीने के पानी की किल्लत के कारण से सोशल मीडिया में सरकार को कोसना प्रारंभ कर देता है। यहाँ के थानेदार जी स्टार लगाकर उसको खोजना प्रारंभ कर देते हैं और लाकर 151 में बंद कर देते हैं। ऐसा तो नादिर शाह के शासन में भी नहीं हुआ था। मैं समझता हूं इन सारी चीजों का प्रतिकार करने के लिए आपके यहाँ दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सड़कों का जाल बिछा दिया। आज आप जो चले जाएं प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क पर अपना नाम लिखा देना, हमारे सीआरपीएफ से स्वीकृत केंद्र सरकार की सड़कों को अपनी बता देना, इससे बुनियादी काम चलेगा नहीं। क्योंकि आप तो वो हो, आप जो संसद में थे, आपने इसी तारानगर में कहा था रेलवे के 3 टुकड़े लाकर, रेल के 3 पटरी के टुकड़े लाकर आपने कहा ये देखो अब रेल आपके आएगी, इस काम का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। अरे काठ की आंडी एक बार चढ़ने की बात सुनी आपने तो कई बार चढ़ा दी, पर अब के बाद इस 3.25 साल के आपके विधायक काल के अंदर जिस प्रकार का आक्रोश आपको वोट देने वाले लोगों के मन में फूटा है, आपके प्रति जो लोग पहले सहानुभूति रखते थे किसान नेता के रूप में, अब आपके बारे में सरेआम चौराहे पर कहते हैं ऐसा धोखेबाज, प्रपंचकार और झूठी बातें, झूठी आश्वासन की बात करने वाला दूसरा कोई नेता नहीं। आप याद कर लो, अभी मुझसे पहले कर्जे की बात चली, वासुदेव जी ने कहा कि 1, 2, 3, 10 तक गिनकर राहुल गांधी क्या कर गए, किसान का पूरा कर्जा माफ। यहां भी बहुत से किसान, मैं राकेश जी के लिए चुनाव में प्रचार करने आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अब के वापिस पार्टी ठीक, आपका सरकार का काम ठीक, परंतु अब कांग्रेस अगर आ जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। मेरे खाते में आज 3.25 लाख रुपए ऋण के हैं, ये ऋण मिट जाएगा। आज हालात क्या, मैं नहीं कह रहा। राजस्थान की विधानसभा में जब हमने सवाल किया कि 31 मार्च 2018 तक आपने संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही, आपने कितना कर्जा था उस समय किसानों पर? जवाब मिला 99,996 करोड़। आपने माफ कितना किया? बोले 7,890 करोड़। इससे ज्यादा तो वसुंधरा जी ने 50,000 तक का कर्जा माफ कर दिया था। क्या बात का वादा? वादा तेरा वादा, तेरे वादे में मारा गया किसान सीधा साधा। ये हालात नौजवानों को कहा कि 10+2 अगर आपने कर लिया, 2 साल रोजगार से जुड़े नहीं तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज कितने नौजवान हैं? 14 लाख नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करा रखा है। 1,33,000 नौजवानों को अब तक में इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, वो भी 2 साल के लिए। क्या कहा था आपको? बिजली मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, और पिछली सरकार ने जो बिजली के दाम बढ़ाए थे वो तर्कपूर्ण नहीं थे। हम तर्कपूर्ण बिजली के दामों को करेंगे, जन घोषणा पत्र में लिख दिया। आज क्या हालत है? अभी राकेश जी बता रहे थे, शाम के समय में रोटी टुकड़े के वक्त में बिजली गायब।
और बिजली का बिल आए तो बिजली का बिल हमारे करंट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 200 यूनिट तक बिजली, 200 यूनिट से ज्यादा बिजली का अब अगर आप बिजली का उपभोग करो तो आपका बिल आता था 4 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट से, और अब आपका बिल आ रहा है 8 रुपये 12 पैसे प्रति यूनिट से, दुगना, लगभग दुगना। हालात क्या है? इतनी लंबी लंबी बात कही आपने, बुढ़ाया जी आपने, आपकी सरकार ने। दूर तो छोड़ो, चूरू तारानगर सड़क, विधानसभा के अंदर बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, मेरी तरफ इशारा करके बोले, आप देख रहे थे, और मेरे को आपके एमएलए साहब कह रहे थे अब तो मेज थमा दो। आज वो 2 साल 1.5 साल की घोषणा कहां सड़क है? मैं समझता हूं आज अगर कोई काम हो रहा है आपके इस इलाके में, अपने इस जिले के अंदर एक नया उद्योग मिल गया है कांग्रेस के साथियों को। आजकल ट्रांसपोर्ट का दौर चल रहा है, स्थानांतरण का दौर चल रहा है। स्थानांतरण उद्योग के नाम पर सिर्फ लूट खसोट के अलावा कोई दूसरा काम बचा नहीं। पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा है, और अब जगह जगह लिख रखा है घर घर में टूटी पहुंचाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया जानती है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 2024 तक इस पूरे मुल्क में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा पूरे देश के अंदर जिसके घर पर स्वच्छ पानी के लिए टूटी का इंतजाम नहीं हो। जल जीवन मिशन बना, जल जीवन मिशन का पैसा राजस्थान में आना प्रारंभ हुआ है। ये बुचावास के अंदर आपके यहाँ काम चालू हुआ, और घटिया पाइप, और उसके अंदर भी सरकार की सरपरस्ती में केंद्र सरकार का पैसा, और उसमें भी चांदी कूटने का काम इसी तहसील के अंदर हो रहा है। 1 रुपया कांग्रेस की सरकार का नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर घर में जल पहुंचाने का जो योजना बनाई, उस योजना को भुलाने की काम आप कर रहे हो। मैं समझता हूं आज जिस प्रकार की हालात इस शहर के अंदर, वो पार्क जिसका उद्घाटन मैंने और राकेश जी ने किया, उसका ताला लग जाए, सावा के अंदर एक उच्च न्यायालय के आदेश पर फंसे हुए घर उधर जाए। कितने गौर आदेश होंगे उच्च न्यायालय के? उच्च न्यायालय के आदेश की पालना निश्चित तौर पर सरकार का कर्तव्य, पर तो रिव्यू पिटीशन डालने से किसने मना किया आपको? बुढ़ानिया जी, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए जब लोगों के बने हुए आशय न टूट रहे थे? क्यों नहीं सरकार रिव्यू पिटीशन में गई? क्यों नहीं सरकार खुद से आगे बढ़कर कहने कही हम प्रबंध करेंगे, जितनी जमीन ये जोड़ पाए तन के उससे दुगनी जमीन दे देंगे, इन गरीबों के घर मत तोड़ो? एफिडेविट क्यों नहीं किया उच्च न्यायालय के अंदर? क्योंकि सरकार के मन में, उनके मन में इस बात का बिल्कुल दर्द नहीं था। और भैया, यहाँ नहर की बात, नहर के पानी की बात, सिंचाई की बात, मैं इस मंच से बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पिछले 1.25 साल से, पिछले 15 महीने से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहर का रेगुलेशन भी तय नहीं हुआ। रेगुलेशन तय नहीं किया सरकार ने, किस नहर में कितना पानी कब छोड़ा जाएगा। और अब जब मैं कल बात कर रहा था, एक गांव के लोग मुझसे कह रहे थे, और जब उनसे बात कर रहा था तो मुझे पानी महकमे के एससी साहब कह रहे थे रेगुलेशन तय नहीं है, हम तो ये भाई बीरा में पानी दे रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है। अभी कई किसानों को नोटिस मिले हैं। आपके कोऑपरेटिव बैंक तारानगर ने कुर्की के नोटिस जारी कर दिए, इसलिए जारी कर दिए उस समय उन बैंकों ने भूमि विकास बैंक से कर्जा ले लिया, उन बैंकों ने ग्रामीण बैंकों से कर्जा ले लिया, उन किसानों ने ग्रामीण बैंकों से कर्जा ले लिया, शेड्यूल बैंक से कर्जा ले लिया, और आपने कह दिया, बुढ़ानिया जी आपके मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा हो तो मुझे कहना, 2 बार विधानसभा में खड़े होकर कहा किन लोगों ने वाणिज्यिक बैंकों से कर्जा ले लिया, ग्रामीण बैंकों से कर्जा ले लिया, हम उनका सेटलमेंट करेंगे, 1 टाइम सेटलमेंट करके उनका कर्जा माफ करेंगे। वो कुछ किसान ने पैसा चुकाया नहीं,
बैंकों ने नोटिस दे दिया, जमीन आधे कुर्क हो घंटा में आऊंगा गई। बस। इससे लास्ट बड़ी प्रोग्राम है, दुर्भाग्य क्या हो बोला बोलते हैं सकता? मुझसे पहले कई योजनाओं का जिक्र किया, आधे घंटा में। मुझे यही कह रहे थे कि हमारे जो ढाणियों में बिजली पहुंचाने की योजना थी, आधे घंटा में उस योजना का क्या हुआ? यही वजह कुंदन जी कह रहे थे कि पहले 10 हाउस पावर तक के कुएं में बिजली का बिल नहीं आया था, उसका क्या हुआ? यही कह रहे थे मुझसे कि पहले जो श्रम योजना के अंदर बच्चे की शादी पर 55,000 रुपए गरीब को मिला करते थे, मृत्यु पर 2 लाख और 5 लाख रुपए मिला करते थे, उन योजना का क्या हुआ? सारी योजनाएं दफ्तर दाखिल हो गई। अभी मोहन जी आर्य ने सही कहा, सामने कई सरपंचगण बैठे हैं, भाई इस सरकार के चलते गांव में विकास की बात ही मत करो। आप याद कर लो, अपने अपने गांव में निगाह डालो, एक गांव मुझे बता दो जिस गांव में स्कूल के में कमरे बने हो, खरंजा बना हो, 4 दीवारी बनी हो, प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हो, शौचालय बने हो। अरे पिछली बार जो ग्रामीण विकास में मंत्री के रूप में मैंने 2,80,000 मकान का स्वीकृत कर रहा था, मैं और एडिशन प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने जिले के अंदर कलम हाथ में थी, मैंने लगभग 74,000 मकान स्वीकृत कर दिए तारानगर के लिए मकान। अब उनकी नई हुकूमत जो काम कर रही है, उस गरीब का मकान बन नहीं जाए, जांच के नाम पर धड़ाधड़ मकान दोबारा निरस्त करने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए भाइयों, इस सरकार के चलते ना बिजली मिले आपको, ना पानी मिले, ना सड़क के गड्ढे दूर हो, और बड़े बड़े पोस्टर आपके विधायक महोदय लगाते हैं, कहते हैं मैंने बड़ा आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, और मुझे न्योता दे रहे हैं कि मैंने बदले हुए तारानगर को देखो। मैं तो पुराना जी आपको कह रहा हूं, आप मेरे मित्र हो, बदले हुए इन किसानों के मन में इस गुस्से को देखो। किसान का दर्द आपको लील कर जाएगा। और मैं समझता हूं अभी वैश्विक महामारी कोरोना आई, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश जी आपको और आपकी टीम को, आपने लोगों की सेवा की। और यहां आकर मैंने नजारा दूसरा भी देखा, भामाशाह ने इस वैश्विक महामारी के अंदर कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के और दूसरी मशीनें दे दी, विधायक जी ने अपना नाम चस्पा कर दिया। वाह विधायक जी, नाम का बड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि आपका बड़ा एहसान रहा है मुझ पर। मेरे को एक वक्त में आपने किसी इलाके से अपनी नुमाइंदगी करने का मौका मिल दिया था। यह मंच पर बैठे सभी लोग इन्हीं लोगों के सहयोग से आपकी रहनुमाई करने की कोशिश की थी, पर इस लड़ाई के अंदर, इस संघर्ष के अंदर आप अकेले नहीं हो। हमारे प्रधान जी दीप चंद जी ने सही कहा, वार्ता भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, और न्याय संगत बातें नहीं मानी गई तो लंबी लड़ाई भी लड़ेंगे। आज लावणी के समय में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, क्या किसानों की बात और किसानों की मांग उठाने का पेंडिटीकरण आपने कर दिया है? कामरेड साहब, निर्मल जी, उमराव जी, आपका हक हो गया, दूसरा कोई बात नहीं करेगा किसान की। आप ही आकर धरना दे सकते हो, हम आके अपनी बात नहीं कह सकते। ये काला झंडा क्यों पकड़ा है? अरे तिरंगा पकड़ो ना, सीधा साधा तिरंगा पकड़ो। आपके पड़ोस में आपने एक विधायक बनाकर भेज दिया सीपीएम से, और वो विधायक जी आज कर क्या रहे हैं? विधानसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस को वोट देना सबसे पहले सरकार के खिलाफ है। मैं विश्वास का प्रस्ताव पाऊं, सरकार के पक्ष में प्रस्ताव, मैंने वहां भी कहा था अब ये लाल सलाम बंद करो, और तिरंगा सलाम की बात, तो एक तो तिरंगा झंडा है जिसका सम्मान हम करते हैं, हमारा नेशनल फ्लैग है, पर कांग्रेस के झंडे को सलाम करना प्रारंभ करो। हम सभा नहीं करने देंगे, हम धरना नहीं देने देंगे। पिछली बार भी आए थे आप, और मैं निवेदन करूं कांग्रेस के मित्रों को, ये नई परिपाटी मत डालो। अरे विरोध करना है तो खुद आओ ना, लाल झंडे की आड़ में क्या रहे हो? और पिछली बार कुछ सेवाएं कब हुई, और इस बार मैं समझता हूं समूह हिंसा की राजनीति का हिस्सा नहीं। जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए मैं
भी देता हूँ। ये गुड़ इतना गीला नहीं है भाई, ये कर लिया होगा आपने कहीं। ये हिंसा की राजनीति इस लोकतंत्र में अपना मत रखने का अधिकार सबको है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कहेंगे, मंचों से कहेंगे, जहां आवश्यकता पड़ी वहां कहेंगे। हमारी आवाज पर काबू डालने की कोशिश मत करना। ये छद्म रूप से कांग्रेस के सहारे से दबाने की कोशिश भी मत करना। और मैं आज इस प्रशासन से भी कह रहा हूँ, बहुत चल गया, बहुत हो गया। जिसको चाहा जिसको बंद किया, जिसको चाहा जिसको छोड़ा, थाने को लूट का केंद्र बना लिया। और अधिकारियों के सामने जब कोई शिकायत लेकर गया तो उसको दफ्तर दाखिल करने की ये परंपरा बंद करो। अब नहीं चलेगी ये समय बीत रहा है, सामने दीवार पर भी दिखावा साफ दिखाई दे रहा है, समय का चक्र चलेगा। और ये अंतर विरोध से घिरी हुई सरकार, जिस सरकार ने मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन नहीं, आज मुख्यमंत्री जी 15-15 महीने अपने सीएम हाउस से बाहर नहीं आ रहे। आज सरकार के 2 कैंप अलग अलग बन जाते हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जाकर 5 सितारा होटल के अंदर पुलिस के संगीन के पहरों की कैद में कैद हो जाते हैं। आज हालात क्या है? आज एक नेशनल क्राइम ब्यूरो है जो रिपोर्ट करता है मुल्क में कौन से प्रदेश की हालात क्या है। आज जब उसने कहा कि राजस्थान आज अपराध की दृष्टि से, महिला अपराध की दृष्टि से दूसरे नंबर पर चला गया, हमारे दलित लोगों पर अत्याचार की दृष्टि से दूसरे नंबर पर चला गया, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट को मैं मानता नहीं। इसलिए भाइयों, मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। लगातार दूसरी बार हम सर्वाधिक बाजरा पैदा करते हैं। हमारा वो जिला जो इस राजस्थान में नहीं, इस मुल्क के अंदर बाजरा पैदा करने के अंदर हम तीसरे नंबर पर हैं। और आज इस बाजरे का न्यूनतम मूल्य मोदी जी ने पिछली बार 2150, इस बार 2250 तय किया है। पिछली बार भी अशोक गहलोत की सरकार ने खरीदा नहीं, इस बार भी हम जन आंदोलन चलाएं, गांव-गांव में कमेटियां बनाओ, बाजरे को एमएसपी पर खरीदने के लिए सरकार को मजबूर करें। मैं समझता हूं इस काम को हम सब लोगों को करना चाहिए। मैं अब अंत में आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और यही कहूंगा, वार्ता का न्योता आया है, वार्ता करेंगे, परंतु यह लड़ाई एक की नहीं, सहकार के भाव से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हम सब एक के लिए है, सब के लिए है। मन में यह भाव होना चाहिए, एक ही तकलीफ सबकी है और सबकी तकलीफ एक की है। इस भाव से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज काम के वक्त में खेत में मरने तक की फुर्सत में किसान इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आपको आभार, आपका धन्यवाद देते हुए आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके ये बढ़े हुए हाथों के अंदर मेरे 2 हाथ को भी शामिल मानना। और जब कभी हाथ कटने की बारी आएगी तो पहले मेरे 2 हाथ कटेंगे। आपके स्नेह के लिए, अभिनंदन के लिए धन्यवाद। और अब वार्ता के लिए हम जाएंगे, वापिस आकर अगला कार्यक्रम की घोषणा होगी और वार्ता के अंदर जो नाम है वो भी घोषक महोदय पुकारेंगे। और उसके बाद वार्ता सफल होगी तो ठीक, नहीं होगी तो मैं जब हमें बुला लिया है तो गाड़ी भेज कर कपड़े भी मंगाएंगे और यहीं आपके बीच में, यहीं आज के बाद राजेंद्र राठौड़ और मेरे तीनों 500 साथी यहीं बैठेंगे, आपके संघर्ष को आगे तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।